हेलो फ्रेंड्स। यूनिवर्स की कोई सेट लैंग्वेज नहीं होती। हम अगर कोई भी अफर्मेशन दे रहे हैं, जो भी हम अफर्मेशन देते हैं, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में या कोई भी अदर लैंग्वेजेस में, क्या यूनिवर्स हमारी लैंग्वेज समझ पा रहा है? या हम जो जर्नलिंग कर रहे हैं जिस भी लैंग्वेज में, क्या वो लैंग्वेज समझ रहा है यूनिवर्स? यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ हमारी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, हमारी वाइब्रेशन पे वर्क करता है। जो भी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में हम ट्यून कर रहे हैं, यूनिवर्स सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है, कैच करता है। इस पूरे यूनिवर्स में, या हम जो भी चीज़ इस अर्थ पर है, एक छोटी से छोटी चीज़ भी, जो भी छोटी से छोटी चीज़ भी है, वो भी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पर मैच करती, फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। हम अगर हाई वाइब्रेशन में हैं तो हम हाई वाइब्रेशन वाली चीज़ें ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम लो वाइब्रेशन में हैं तो हम नेगेटिविटी, फियर, डाउट्स, इन सब में ही घिरे रहेंगे। क्यों ऐसा होता है कि सिमिलर सिमिलर सिचुएशन बार बार हमारे साथ अट्रैक्ट होती जाती है? क्योंकि हम अपने आप को उसी वाइब्रेशन में रखे हुए हैं। अगर हम नेगेटिव वाइब्रेशन में रखेंगे अपने आप को, तो हमारे आसपास सिर्फ नेगेटिविटी वाली चीज़ें ही आती रहेंगी। नेगेटिव वाइब्रेशंस कैसे? हम लो फील करेंगे, हम ग्लूमी फील करेंगे, सैड फील करेंगे, हम डाउट, सेल्फ डाउट की स्थिति में होंगे। वैसी ही चीज़ें हम अपने आसपास अट्रैक्ट करते रहेंगे। और अगर हम हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, हम खुद ही हैप्पी रहेंगे हर टाइम, तो जो हम चाहते हैं उसको पाने की फ्रीक्वेंसी में रखेंगे, हम पहले से अच्छा फील करेंगे। तो जब हम हाई वाइब्रेशन में होंगे तो उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हमारी ओर खींची चली आएंगी। हम मैग्नेट बन जाते हैं जब हम खुद से खुश रहना सीख जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रीक्वेंसी और बिलीफ्स को अपने हाई करो, ग्रैटिट्यूड दो, क्योंकि आपका यूनिवर्स लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। जर्नलिंग करने के पीछे भी यही मकसद होता है कि जर्नलिंग करते हुए हम अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, और जब हम अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, हमारी सारी सेंसेस लग रही है, हमारे आइज़, ईयर्स, हमारी फीलिंग्स जनरेट हो रही है, तो वो जो फीलिंग जनरेट होती है उसे करके जो हमें अच्छा लगता है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। वो वाइब्रेशन और वो बिलीफ सिस्टम हमारा बढ़ाता है, और वो चीज़ हमें हेल्प करती है पॉजिटिव रहने में। और पॉजिटिविटी और जो हमारी दिल की जो जॉय वाली, हैप्पीनेस वाली वाइब्रेशन होती है, वो हमें चीज़ें अट्रैक्ट करने में, मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती हैं। रिमेंबर, द यूनिवर्स इज़ एन ऑर्केस्ट्रा एंड यू आर एन इंस्ट्रूमेंटल पार्ट। सो व्हाट मेलोडी विल यू गोइंग टू प्ले? कौन सा आप उसमें ट्यून करेंगे, रेडियो में कौन सा अपना फेवरेट पार्ट चलाएंगे, ये आप डिसाइड करते हैं। हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या अट्रैक्ट करना है। हैव यू एवर वंडर्ड कि जैसे एक ब्यूटीफुल सीरीन लेक है, एक ब्रेथ टेकिंग सनसेट में चले जाइए, बर्ड्स के मेलोडियस सॉन्ग्स होते हैं, वो क्यों इतने सूदिंग साउंड्स लगते हैं? वहाँ पे जाके क्यों आपको इतना सुकून महसूस करता है? क्योंकि यूनिवर्स के साथ उनकी एक फ्रीक्वेंसी अलाइंड है, वो है हारमोनी की। वो एक बैलेंस फ्रीक्वेंसी में मैच कर रहे होते हैं। वहाँ जाकर सुकून सा क्यों एहसास होने लगता है आपको? उनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए जब हम वहाँ जाते हैं तो हम भी वैसी फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाते हैं और हमें सुकून का एहसास होता है। जब आप एक बैड एनवायरनमेंट में पहुँचते हैं, जहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, नेगेटिव बातें हो रही हैं, बुराइयाँ हो रही हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ जाके हमें अच्छा क्यों नहीं लगता है? वैसी ही फ्रीक्वेंसी है आसपास, हम वैसी ही फ्रीक्वेंसी से अलाइन होंगे और वैसा ही फील करेंगे। जहाँ पे एक अबंडेंस की स्थिति है, जहाँ हर कोई रिचनेस की बात कर रहा है, अबंडेंस और वेल्थ की बातें हो रही है, हर तरफ लग्जरी नज़र आ रही है, वहाँ जाके हमें वैसा ही वाइब्स क्यों आते हैं? इट्स ऑल ट्यून इनटू फ्रीक्वेंसी। हर एक चीज़ फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है। सो अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करिए, अपने वाइब्रेशन पे काम करिए, और आप देखिए कि आप जब खुश रहना शुरू कर देंगे ना, अंदर से खुशी वाली वाइब्रेशंस आप जब निकालेंगे, अपने आप को बहुत खुश रखेंगे, तो आप खुद ही एक ऐसी स्टेट में आ जाएंगे जहाँ पे आप बहुत अपनी हर एक मैनिफेस्ट करने लगेंगे, अपने डिज़ायर्स को। अपनी मैनिफेस्टेशन आपकी चुटकियों में होने लग जाएगी। कि जब ऐसा फील करें कि आप वो पहले से मिल गया है, पहले से खुश रहेंगी, तब आपको वो जाके खुशी पहले मिल जाएगी। ये ट्राई करें और फिर देखें आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। नमस्ते।